तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं हजरत, लॉकडाउन 2 जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, इस वक्त क्या उसके ऊपर कहना चाहेंगे पूरे मुल्क के बारे में? हम तो ये बात कहते चले आ रहे हैं और आज भी यही कहते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन सिर्फ हिंदुस्तान ही की नहीं है बल्कि दुनिया के वो ममालिक जो इस मुसीबत की जद में आए हुए हैं और गुजर रहे हैं, हमसे ज्यादा मुसीबत का शिकार हैं, उन्होंने भी यही गाइडलाइन दी है। हम भी अपने मुल्क के हर आदमी को, चाहे वो कहीं भी रहता है और वो कोई भी है, किसी भी मजहब का आदमी है, हम उसको यही गाइडलाइन देते चले आए हैं कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री की इस गाइडलाइन के साथ साथ चले और किसी भी तरीके का इज्तिमा, चाहे वो शादी ब्याह के सिलसिले में हो या कोई मजहबी इज्तिमा हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मस्जिद में हो, अपने आप को और अपने मिलने जुलने वालों को, जानने वालों को इस तरह के इज्तिमाआत से दूर रखना चाहिए। और जी रह गई नमाज वगैरह की चीज, तो हमने उसके सिलसिले में कहा है कि इन हालात के अंदर बेहतर यही है कि बल्कि जरूरी है कि इस मुसीबत से खुद बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए भाई अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ 3-3, 4-4 आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ने, अल्लाह अगर चाहेगा तो जो सवाब वहाँ मिलता है इस मुसीबत की वजह से हम मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह चाहेगा तो घर नमाज जमात का वही सवाब मिलेगा जो मस्जिद में सवाब मिलता है। बिल्कुल हजरत, एक चीज और है कि मुल्क को इस वक्त, जैसे आपने भी कहा कि अभी मुल्क को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, सब मिलकर के कोरोना वायरस को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए काम करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब अचानक से हिंदू मुस्लिम अचानक हो गया है और मुल्क जो है वो, मुल्क की जो आवाम है वो दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ हिंदू या दूसरा बड़ा समाज है, एक तरफ मुसलमान है, और ऐसा माना जा रहा है या ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस को फैलाने के असल मुजरिम मुसलमान ही हैं। ये बहुत अजीब और गरीब चीज है। मैं ये समझता हूँ कि फिरका परस्ती की ये बदतरीन मिसाल है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने समाज को बांटना चाहते हैं, मुल्क को परेशानियों के अंदर डालना चाहते हैं। हकीकत ये है कि अगर वो मुल्क की 20 करोड़ की कितने करोड़ की आबादी को, 20 करोड़ तकरीबन, और लोग कहते हैं 25 करोड़ आबादी को अगर वो दूसरी और सानवी हैसियत के अंदर मुल्क को पेश करेंगे तो इससे पूरे मुल्क को नुकसान ही पहुंचेगा, कोई फायदा तो होगा नहीं। और हम तो हमेशा जमीयत उलमा इसकी मुखालफत करती आई है। हम ये समझते हैं कि ऐसा करने वाले लोग फिरकापरस्त ताकतें मुल्क के दुश्मन है, मुल्क के दोस्त नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। हजरत, एक चीज और देखने में आई है इन तमाम मसलों के बीच, एक बड़ा मसला ये हो गया है कि मुसलमानों को मुआशी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी वीडियोस और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर कोई सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला या दूसरे दुकानदार जो है वो अगर अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं तो अगर सामने बेचने वाला मुसलमान है तो उसको जो है रोक दिया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है। मेवात से ऐसी खबरें आई है कि वहां पर तबलीग से जुड़े हुए अगर कुछ लोग थे तो उनके साथ मारपीट की गई। तो माशी तौर पर भी अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मसला है बड़ा, हुकूमतों को अपने लेवल पर काम करना है, लेकिन आप जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, कौम के, वो क्या सलाह देंगे, किस तरीके से ऐसे मसलों से निपटा जाए? नहीं, हम इन हालात के अंदर भी पूरी कह नहीं सकता। हमने पूरे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा गरीब और फकीर लोगों के अंदर काम कर रही है। रोजाना 2500 लाख का हम काम करते हैं रोजाना जी। और हमने हर आदमी से यही कहा है कि एक तरफ फिरकापरस्त ताकतें मुसलमान को अलग करना चाहती हैं और हम रोजाना अपने लोगों से कहते हैं कि खबरदार, सिर्फ मुसलमान की मदद नहीं करनी है बल्कि गरीब मुसलमान के साथ गरीब हिंदू की भी मदद करनी है। एक तरफ वो आग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम उस आग को बुझाते हैं। कोई कबूल करे या न करे,
ہمارا جو نظریہ تھا آج سے 100 سال پہلے، ہم آج بھی اسی نظریے کے اوپر قائم ہیں اور اسی پر زندگی گزاریں گے، مرتے وقت تک اسی نظریے کے اوپر رہیں گے اور اپنی بات کو اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ یہ چیز بہت خراب ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ بالکل حضرت، ایک چیز اور ہے، یہ خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی، الگ الگ جگہوں پر، چاہے اندور ہو، چاہے مراد آباد ہو، یا پھر جو ہے سولاپور ہو، یا الگ الگ جگہ ملک کے الگ الگ حصوں میں ڈاکٹرز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر جو بیماری سے بچانے کے لیے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ڈاکٹرز کے اوپر، پولیس کے اوپر حملہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ان لوگوں سے کہیں گے کیوں، جو کیسے بچا جائے؟ جہاں بھی اس طریقے کی چیز آئی ہے، ایک جگہ، بعض جگہوں کے اوپر تو بعد میں تردید کر دی گئی کہ یہ غلط افواہ ہے، بعض جگہوں کے اوپر صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں۔ ابھی جو کل مراد آباد کے اندر ہوا ہے، ان عورتوں کو ڈاکٹر وہ نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو پکڑ کر کے ان کو لے جانا چاہتے تھے، درمیان میں امام صاحب نے اور مولانا ارشد صاحب نے پکڑ کر کے مسئلے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر آخر میں اب ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ عورتیں عدت کے اندر تھی، اسی مہینے کے اندر 3 مردوں کا انتقال ہوا اسی گھر میں۔ وہ کہتی تھی کہ ہم عدت میں ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت بھی علماء کو بیچ میں ڈالتے، وہ ان عورتوں کو سمجھاتے، بتاتے کہ اس مسئلے کے اندر مجبوری میں کیا کرنا چاہیے اور وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے، لیکن انہوں نے اس وقت میں ان لوگوں کو ایک طرف کر دیا اور خود جا کر کے پہنچ گئے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ہرگز کوئی بات نہ ہو۔ یعنی زیادتیاں جو ہے، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت؟ یقیناً میں کہتا ہوں ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، وہاں اس طریقے پر ایسی چیز پیش کی گئی کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد کوئی اور ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچوں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، یہ بتا دیا گیا کہ یہ ٹیکہ مرض کے لیے نہیں ہے، ایک افواہ پورے ملک کے اندر ہو گئی کہ یہ نسل کو محدود کرنے کے لیے لوگ بھڑک گئے۔ اسی طریقے پر اس وقت بھی کیا گیا اور اس کے کرنے کی وجہ سے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نہ کریں، وہاں آپس کے اندر خلفشار ہو گیا۔ کل بھی اگر اس مسئلے کو ذرا بھی انتظامیہ اور ڈاکٹر مل کر کے صحیح طریقے پر لے کے چلتے، وہاں مذہبی لوگوں کو بیچ میں ڈال دیتے، میرا ماننا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور افواہیں بھی جو ہے وہ کام بگاڑ رہی ہیں۔ حضرت میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ جماعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کے بارے میں، کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جماعت کے جن کو سامنے آنا چاہیے، اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے، مطلب جو بھی میڈیکل ان کو یا مطلب جو ہے ڈاکٹر صلاح دے رہے ہیں۔ تو انتظامیہ لگاتار پورے ملک کی انتظامیہ، پولیس پرشاسن سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سامنے آئیے اور جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں کورونا سے ریلیٹڈ ان کو کرا لیجئے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے، مطلب جماعت کے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میرا بھی مشورہ یہی ہے ہر شخص سے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ مذہبی آدمی ہو، چاہے غیر مذہبی آدمی ہو، کہ جو گائیڈ لائن ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان اور ہر ہندو کو، چاہے وہ شہر میں رہتا ہے چاہے وہ دیہات میں رہتا ہے، اس کو اس سلسلے کے اندر ٹیسٹ کرانا چاہیے تاکہ وہ خود بھی اس مصیبت سے بچ سکے اور دوسروں کو بھی اس مصیبت سے محفوظ کرا سکے۔ حضرت ایک چیز اور آ رہی ہے، سبھی جگہ سے یہ شکایت ہے کہ مسلم علاقوں میں خاص طور سے جو لاک ڈاؤن کا جو اثر ہونا چاہیے، پربھاؤ، وہ کم ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے گلی محلوں میں، پرشاسن اور انتظامیہ مطلب جو ہے اس میں تھوڑا پریشان رہتا ہے۔ تو کیا ان کے والدین سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا ماننا یہ، اور آپ نے بھی ان خبروں کو پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر ہندو اور مسلمان اور پڑھا لکھا اور جاہل اور سیاسی اور غیر سیاسی سب برابر ہیں۔ بالکل، یہ لوگ محتاط نہیں ہیں اپنے فنکشنوں کے اندر، چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہوں، چاہے وہ سیاست کے اندر اوت لینے سے متعلق ہوں، چاہے وہ کسی دوسری چیز سے متعلق ہوں، خبریں آتی رہتی ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑی بڑی تعداد کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ارباب سیاست ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں۔ میری سب سے اپیل ہے، چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے غیر مذہبی ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے بے پڑھے لکھے ہیں، چاہے سیاسی ہیں، چاہے غیر سیاسی ہیں، ان تمام سے یہ اپیل ہے کہ جو ہیلتھ منسٹر
मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मुल्क की बदकिस्मती है कि खास तबका मुसलमानों का उसके सिलसिले के अंदर अगर कोई मुखालफत होती है तो उसको वो मीडिया के अंदर ला करके सारी दुनिया में फैलाते हैं, और उन्हीं के भाई सियासी लोग अगर इस तरीके की कोई बात करते हैं तो उसे सुनी को अनसुनी कर दिया जाता है। ये हमारे मुल्क की मुसीबत है। हजरत एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और मुस्लिम तबके के लिए जाहिर तौर पर बहुत मुबारक महीना है, बहुत फजीलत का महीना है, इबादत का महीना है, तो आप मुस्लिम अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मस्जिद में जाएंगे तभी नमाज अदा होगी या उसका सवाब उतना मिलेगा, तो तरावी कैसे अदा की जाए, रमजान के महीने में इबादत कैसे घरों पर रह करके की जाए, किस तरीके से आप यहाँ के इस मुल्क के अवाम को पैगाम देंगे? जी, हमारा पैगाम वही है। देखिए, मसले के एतबार से फर्ज नमाज को जमात के साथ अदा करना ये ज्यादा अहम है बमुकाबला इसके कि तरावी जो सुन्नत है उसको जमात के साथ अदा किया जाए। जब हम उलमा की इस तजवीज को मानते चले आए हैं कि हम 5 फर्ज नमाजें मस्जिद के अंदर 3-4 आदमी अदा कर लेते हैं, बाकी नमाजें लोग अपने बच्चों के साथ जमात अपने घर में करते हैं, तो तरावी की जमात जो 5 वक्त की जमात के मर्तबे की चीज नहीं है बल्कि खालिस एक सुन्नत चीज है। इसके लिए ये ज्यादा बेहतर है कि इसको अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, बल्कि मैं कहता हूँ कि मर्दों और औरतों को अलग अलग जमात कर दी जाए। अगर एक जमात करना चाहते हैं, एक जमात बशर्ते कि ज्यादा तादाद में जमा न हो, अगर वो करें तो ये ज्यादा बेहतर है और यही होना चाहिए। अगर इसके मुखालफत करेंगे तो हो सकता है कि मुश्किलात के अंदर इजाफा हो जाए। इसलिए हमारा पैगाम तो पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तरीके पर अपने मुल्क में ये है कि कुरान पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, गुनाहों से बचें, खामखा गुफ्तगू करने में गीबत करने से बचें, कुरान को पढ़ें, इबादत करें। मस्जिद के अंदर न जाते हुए इस मुसीबत के वक्त के अंदर जब जमा होना पूरे मुआशरे के लिए, देहात के लिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ के लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जमात में चाहे वो फर्ज नमाजों की जमात हो, चाहे वो तरावीह की जमात हो, इससे इज्तिनाब करें और अपने घरों के अंदर जमात करें। बहुत शुक्रिया हजरत। इस मौके पर क्या कुछ हुकूमत से, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, मैं चाहेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की जो मुसीबत मुसलमान के खिलाफ खड़ी है, मुझे इस शिकवे के अंदर कोई तरद्दुद नहीं है कि अगर हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वो मरकज की हुकूमत हो, अगर इस मुसीबत से अक़लियत और अक्सरियत और मुल्क को नजात दिलाना चाहती तो 5 मिनट नहीं लगते, बिल्कुल, और नजात मिल जाती। लेकिन उन्होंने इतने दिन तक इस चीज को चलने दिया और आज भी वो चीज चल रही है, मगर हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं है। इससे मुसलमान ये महसूस करता है कि जो कुछ ये टेलीविजन कर रहे हैं वो दर हकीकत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पीछे गवर्नमेंट की ताकत और उसकी ख्वाहिश है। ये चीज बहुत खराब है। गवर्नमेंट हमारी है, मुल्क हमारा है, मुल्क के अवाम हमारे हैं, इसलिए इसको सोच समझ कर चलाना चाहिए और इस तरीके की चीजों के लिए अवाम से पहले गवर्नमेंट को सामने आकर मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन बड़े से बड़ा मिनिस्टर जिसको भी कहा जाए हुकूमत के अंदर, कोई इसके ऊपर कदम नहीं लगा रहा है। अवाम हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इसकी मुखालफत कर रहा है, लेकिन हुकूमत मुंह के अंदर पताशा रखे हुए बैठे हुए। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने जो पैगामात दिए हैं, जो अपील की है, वो अवाम तक पहुंचेगी और अवाम जो है इस मुल्क की, जी इस मुल्क की बहुत शुक्रिया, इस मुल्क की जो अवाम है वो जरूर आपकी बातों को मानेगी और हुकूमत की गौर व फिक्र करेगी और हम सबको मिलकर के लॉकडाउन को कामयाब बनाना है, अपने घरों पर ही रहना है।